students, today we are again continuing the exercise 16.3 question number 6. This is the figure given to us and we need to find perimeter of the figure and area of the figure. See, for this figure perimeter find करने के लिए हमें ये side नहीं दिए तो हमें ये side find करनी पड़ेगी, right? This full is given 10, so ये पूरा भी 10 होगा, right? ये पूरा यहाँ से ये 10 हो जाएगा, बट ये 4 है, ठीक है, हमें पता है यहाँ से this is given 4, so we can write 10 minus 4, this is 6 centimeter. So now perimeter क्या हो जाएगा 10 plus 12 plus 4 plus 8 plus 6 plus 4, ठीक है. Now area of the figure find करने के लिए we has to make this into two parts. This is first rectangle, this is second rectangle. ये पूरा 12 centimeter हमें दिया है, बट अगर हम इसको आधा आधा रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 तो सामने वाला भी 4, ये 10 तो ये पूरा भी 10, ठीक है. अगेन दिस इज 8 तो ये भी 8, अगर ये 4 तो ये भी 4, फाइन. सो वी कैन इजीली डिवाइड दिस इनटू टू रेक्टेंगल्स. सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल वी कैन गेट एरिया ऑफ द फुल फिगर. ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, दैट इज 10 4s are 40. एंड इसका एरिया क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी, दैट इज 8 4s are 32. बिकॉज ये पूरा 12 था, सो हमने इसको यहाँ से काट दिया है. सो 8 plus 4 makes 12. ओके, सो फॉर्मूला इज 32, 8 4s are 32 एंड 10 4s are 40. 40 plus 32 दैट इज 72. इसका एरिया आ जाएगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिस इज गिवन अ बिगर स्क्वायर एंड in this rectangle, right, smaller rectangle, we need to find the area of shaded. So area of square is equals to 24 multiplied by 24. So area of shaded portion is equals to area of square minus area of the small rectangle, area of rectangle, ठीक है. हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड है ना उसका फॉर्मूला. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 80. 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 इट इज इक्वल्स टू 576 माइनस 80. सो वी विल गेट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. When length and breadth are trebled means 3 times, trebled means 3 times, halved means half. Okay, लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, ब्रेड्थ को 3 टाइम्स कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया एंड ब्रेड्थ को हाफ कर दिया, तो एरिया क्या आ जाएगा. सो लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 3L, ब्रेड्थ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 3B. सो एरिया विल बी 3L मल्टीप्लाइड बाई 3B इज इक्वल्स टू 9LB. ओके, जो पुराने एरिया से कितना ज़्यादा है 9 टाइम्स. नाउ if the length is doubled and breadth is halved, then units of rectangle will be is equals to 2L units. Width is equals to B by 2. So L 2L multiplied by B by 2. 2 gets cancelled. So L into B, that is LB square units. Now we have to divide this figure into rectangles. Find the area. See, यहाँ से ये पहला rectangle बन जा रहा है. Fine. And this is making third rectangle. So this is first rectangle, this is second rectangle, this is third rectangle. Okay, so this will make 13 3s are 39. इसका एरिया 5 2, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा. So 5 2s are 10 and this is 13 3s are again 39. So area will be 39 plus 10 plus 39. Okay, now a rectangular room is 10 meter long and 6 meter wide. Find the cost of covering the floor with a carpet 2 meter wide at the rate of rupees 42 per meter. हमें क्या करना है, ऐसा एक कारपेट लगाना है. कहाँ पे लगाना है, ऑन द रूम फ्लोर. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 60. अब हमें क्या कहा है कि 2 मीटर का क्या है प्राइस, 2 मीटर का प्राइस है रुपीज़ 42. सो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर, बिकॉज अगर आपके पास फ्लोर इतना बड़ा है, ठीक है, सो 2 मीटर में ही कारपेट आ सकता है. तो ऐसा कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे आपको कारपेट लगाने के लिए. सो दैट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर मीटर्स. सो x इज इक्वल्स टू 60 by 2 30 मीटर्स.
ना 1 मीटर का क्या है 42 रुपीज़, तो 30 मीटर का क्या होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 दैट इज इक्वल्स टू ₹1260. Now question number 12. Two plots of land have the same perimeter. One is square of side 64 meter and other a rectangle with length 80 meters. Which plot has greater area and by how much? It is given the perimeter is same. So from first we can write out स्क्वायर प्लॉट दिया है तो उससे हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. पेरीमीटर विल बी 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 because perimeter of a square plot is equals to 4 into sides, that is equals to 64 multiplied by 4. Now perimeter of rectangle is same as perimeter of square, so 4 into side is equals to 2 multiplied by L plus B. हमें यहाँ पे B नहीं दिया है, ठीक है, so we can find out B from here. So 4 into 64 is equals to 2 multiplied by 80 plus L because L is equals to 80 for rectangular plot. So यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ ये भी मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो वी कैन डिवाइड 2 एंड 264 आर 128. सो 80 प्लस बी इज इक्वल्स टू 128. 80 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में. सो बी इज इक्वल्स टू 48 मीटर. नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ बोथ द प्लॉट्स टू फाइंड आउट विच वन हैज़ ग्रेटर एरिया. So area of square plot will be side into side, which is equals to 64 into 64, which is equals to 4096. And area of rectangular plot is equals to L into B, which is equals to 80 into 48, which is equals to 3840 square meter. So difference in area will be, say this is bigger one. So a square plot is bigger than rectangular plot in short. See, in question number 13 it is given rectangular perimeter is given of rectangular plot that is 35 meters and field and width is given 35, मतलब B is given 35 meters. So find its area, हमें area find करना है. So for that we need to find length. So let the length be of rectangular field be L. B is equals to 35 meter. Perimeter of a rectangular field is equals 2 multiplied by L plus 35. ओके, 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. दैट इज 195 डिवाइड बाई 2 दैट इज 95 प्लस 35 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 35 दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू L इंटू बी. 60 मल्टीप्लाइड बाई 35 बिकॉज L हमें यहाँ से मिला, 35 वॉज गिवन, सो 2100 स्क्वायर मीटर्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ दिया नहीं है, ब्रेड्थ दिया है 60. टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस बी विच इज इक्वल्स टू L प्लस 60. 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. 2 16 32, 0 एज इट इज़ 160. यहाँ पे प्लस में, इस तरफ माइनस, तो 100 मीटर. नाउ आफ्टर लिविंग द बेयर पाथ 8 मीटर वाइड ऑल अराउंड द फील्ड हमें 8 मीटर सब जगह से काट देना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर फील्ड, 8 मीटर यहाँ पे छोड़ दिया हमने. 8 फ्रॉम हियर, 8 फ्रॉम हियर, 8 फ्रॉम हियर, 8 फ्रॉम हियर. सो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 8 यहाँ से कम हो गया, 8 यहाँ से कम हो गया. सो माइनस 8 प्लस 8 दैट इज़ 84 मीटर्स. 60 में भी ऐसे 8 यहाँ से कम हो गया, 8 यहाँ से भी कम हो गया, सो 44 मीटर्स. So area of remaining field is equals to 84 multiplied by 44, that is equals to 3696 square meters. So cost of laying of grass is equals to 3696 multiplied by 7.50, which is equals to rupees 27720.